वोल्टास का डक्टेबल एसी का रिमोट है, 4 टन का है ये एसी। अब ये रिमोट पे नहीं है आज का वीडियो। आज का वीडियो है अपने को यहाँ कूलिंग नहीं आ रही, ये रूम में कूलिंग नहीं आ रही। अब ये एसी अपने को ऑन करे तो आउटडोर ऑन नहीं हो रहा कहते। अब एसी तो ऑन कर दिया अपन को। एसी ऑन करने का से नॉर्मल ये बटन है, ये बटन दबाते कि एसी ऑन हो गया। यहाँ पे लाइट आ गई, मतलब इंडोर चल रहा अपना। अब अपना आउटडोर ऑन नहीं हुआ, अभी सीट भी नहीं दिया इन सीपी दिए तो ये लाइट जो कूल पे आ रही है ना वो रुक जाती है। अब यहाँ पे क्विक स्टार्ट है, अब ये दबा दिए तो आउटपुट डायरेक्ट आ जाता है इसके अंदर। दबा देंगे, ये दबा देंगे अपने को आउटपुट आ गया। कूल पे लाइट रुक गई, मतलब आउटडोर ऑन हो गया अपना रिमोट के हिसाब से और इंडोर के पीसीबी के हिसाब से। इंडोर से लेगा आउटडोर को। तो अब ये अपने को टेम्परेचर सेट करने का है। ये फुल अपने को 16 पे है, अब ये नॉर्मल 25 30। तो अब इसको 16 पे रख दिया। हमें जाके चेक करेंगे एक बार क्या प्रॉब्लम है आउटडोर के अंदर। तो आउटडोर भी इसका जो है अपने को एक डिफ़िकल्ट जगह पे रखा हुआ है, वहाँ जाके देखना बोले तो ज़रा हाईलाइट है। और एकदम बहुत पुराना मॉडल है ये। इसके अंदर अपने को HP LP कुछ भी सेफ्टी नहीं आते समझो। और रिसिप कंप्रेसर है शायद इसके अंदर। जाके आउटडोर के पास जाके देखेंगे क्या है। अब उसका आउटडोर अपने को 1 2 3 4 फोर्थ में वो कोने वाला आउटडोर है, वो आउटडोर का जाके चेक करना है क्या है। उससे पहले अपने को ये टास्क है, ये पार्क करना है, खतरों के खिलाड़ी बनना है। खैर वहाँ ऊपर जाके देखेंगे आउटडोर में क्या प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे आउटडोर में आके देखे तो यहाँ पे अपने को इसकी मोटर नहीं चल रही, फैन मोटर। अब यहाँ पे HP LP भी नहीं है। अगर HP LP रहता तो क्या है, ट्रिप कर देता था आउटडोर को। अब HP भी बोले तो हाई प्रेशर पे ट्रिप आता था, कहीं को बोले तो कंडेंसर फुल गर्म हो गया। कंप्रेसर भी इसका थोड़ी देर चल के गर्म हो गए, ट्रिप हो जा रहा था कंप्रेसर। अब HP LP नहीं रहा तो ये अच्छे समझो, अगर कुछ भी अगर ऐसा मोटर हुए रुक गई समझो तो आउटडोर ब्लास्ट होने के चांसेस रहते। तो खैर अपन देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ। फ़ैन मोटर का वायर अभी मैं निकाल दिया, कहीं को बोला तो फ़ैन मोटर नहीं चल रही इसकी। देखो पूरी मोटर फिर रही, ब्लड अंदर की जो ब्लेड है वो स्टक हो गई से इसकी। तो अब मोटर खोल लेना है इसकी। मोटर खोल लेके रिपेयर कराने का है अपने को। मोटर खोलने के वास्ते देखो सिंपल, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है। ये स्क्रू खोल देके नट लूज कर लिए तो ये जो ऐसा लॉक बने हुआ है वो लॉक निकल जाते हैं। यहाँ पे लॉक बैठे हुआ है, ये जो लॉक है ना ये लॉक आराम से निकल जाता। एक बार खोल लेता हूँ, वो खोल लेके बताता हूँ कैसा निकाला मैं। और इसके मोटर के कनेक्शन है जो है यहाँ पे एक न्यूट्रल तो इसके अंदर इसमें के साथ लगे हुआ था। जो CP है ना कॉन्ट्रैक्टर का A1 A2 का था, उसके अंदर एक लगे हुआ था न्यूट्रल। और लाइन यहाँ पे अपने को और एक में लगे हुआ है, वो फेस न्यूट्रल निकाल लेंगे। उससे पहले MCB बंद कर लेंगे, बंद कर लेके निकाल लेंगे। तो ये लॉका खोल लिया हमें। स्क्रू खोलने के बाद ये लॉका आराम से निकल जाते हैं। उठा देके निकाल देके रख देंगे आउटडोर के अंदर। अब आराम से मोटर उड़ जाती है अपनी। निकाल लो मोटर। अब इसकी ब्लेड यहाँ पे आराम से नहीं खुल रही थी, तो अब उसको ब्लेड को नीचे लेके आके खोल लेता हूँ मैं मोटर निकाल लेके। और मोटर निकालते वक्त क्या चाहिए, कंडेंसर को नहीं लगे वैसा ध्यान से आराम से निकाल लेना। अब मोटर निकाल लिए अपन। मोटर निकालने के बाद में इसकी ब्लेड खोलना है। ब्लेड खोलने का से सिंपल 2 एलन किया है, ये 2 एलन की वहाँ खोल लेके निकाल लेंगे ब्लेड इसकी। पहले अब यहाँ से लेके नीचे तो उतरेंगे मोटर को, उसके बाद खोलेंगे। अब इसकी फ़ैन ब्लेड निकालना है अपने को। फ़ैन ब्लेड निकलने में थोड़ा सताई तो सताती। तो अब इसको अपने को नॉर्मल एलन की स्क्रूस लगे हुए हैं ना, 4 mm की एलन की आती है इसको। अब वो खोल लेंगे अपन। अब ये देखो 4 mm की चाहिए एलन की। अब ये अपने को 2 है इसके अंदर एलन की स्क्रूस, वो खोलने के वास्ते स्ट्रेट लगाना है अपने को, खड़े में एलन की। अब ऐसा आड़े में लगती भी नहीं, खुलती भी नहीं। अब स्ट्रेट में लगा देके अब ये फिराने के वास्ते अपने को स्पैनर की मदद लेंगे अपन। अब स्पैनर के पीछे जो होल है ना उसको क्या करेंगे, एलन के लगा के गोल फिरा देके खोल लेंगे। नहीं अगर उससे नहीं आ रहा तो कटिंग ब्लेड से भी खोल सकते हैं पकड़ के नॉर्मल। अब वो 2 एलन की स्क्रूस लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद में इसके शाफ्ट पे देखो एक मार्क बने हुआ है, वो मार्क पे जो है स्पैनर से टाइट कर लेके सही सेट कर लेना, वो मार्क स्लिप नहीं हुए वैसा। तो अब उसके ऊपर स्पैनर लगा के ऐसा गोल हल्लो हल्लो फिरा लेके खोल लेंगे। उससे पहले उसको WD-40 रहा तो WD-40 मार लेंगे। WD-40 मार दिए तो क्या है, उसके ऊपर का रस्ट चले आता, आराम से खुल जाता हूँ। अब मेरे पास WD-40 तो नहीं था तो मैं क्या करा, सैनिटाइज़र का यूज़ करा। यूज़ करके आराम से निकाल लिया। अब रस्ट पूरा निकल गया था उसका, तो खुल गए समझो अपने को मोटर। अब ये मोटर की वाइंडिंग और जो बेरिंग आते हैं ना जिससे मोटर अपने को फ्री फिरती, वो 2 चेंज करा देना है। वाइंडिंग चेंज कराते हैं या रिपेयर होती क्या है देख लेंगे। तो बेरिंग तो चेंज कराना है इसके, कहीं को बोला तो इसका शाफ्ट पकड़ लिया सो टाइटली। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे और एक वीडियो में, जब तक के लिए बाय।